मध्य प्रदेश में पुराने राजघराने के दो सियासी योद्धाओं ने एक दूसरे के खिलाफ म्यान से तलवारें निकाल दी। दोनों एक दूसरे पर जमकर प्रहार कर रहे हैं। इनमें से एक गुना शिवपुरी से बीजेपी उम्मीदवार ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं और दूसरे राजगढ़ से कांग्रेस उम्मीदवार दिग्विजय सिंह। चुनाव आया है तो दोनों नेताओं को प्रदेश की चिंता भी सताने लगी है। तर्कशास्त्र के अखाड़े में हमारे नेताओं के आगे कोई नहीं टिक सकता। नेताओं के तर्क के आगे बड़े से बड़ा तर्क बुद्धिजीवी गश खाकर गिर सकता है। केंद्रीय मंत्री और गुना शिवपुरी से बीजेपी उम्मीदवार ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़कर भगवा अंगोछा धारण करने के पूरे 4 साल बाद इस बात का पर्दाफाश किया है कि उन्होंने कांग्रेस क्यों छोड़ी। ज्योतिरादित्य ने जो कारण बताए हैं उसे सुनकर आपको यही लगेगा कि अगर ये कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल नहीं होते तो मध्य प्रदेश की धरती फट जाती और उन्हें सीता मैया की तरह उसमें समाना पड़ता। ज्योतिरादित्य के इस तर्क को आप भी सुनिए, लेकिन दिल थाम कर सुनिए। क्या किया कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में? क्या किया कांग्रेस ने देश में? प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचारी चल रहा था सरेआम। लाइसेंस चाहिए तो, मुआवजा राशि चाहिए तो, राशन चाहिए तो, पेंशन चाहिए तो, आवास योजना चाहिए तो। 2020 में मैंने सरकार को गिराकर उनके पैसे बनाने मशीन का तारी काट दिया। तार काट के बिल्कुल सही किया ज्योतिरादित्य साहब आपने, लेकिन ये बताइए कि कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के लिए और देश के लिए कुछ नहीं किया, ये आपको कब पता चला? क्योंकि आप तो साल 2002 से 2019 तक कांग्रेस के सांसद रहे, पूरे 17 साल पार्टी में रहे। इतना ही नहीं, इस दौरान मनमोहन कैबिनेट में मंत्री भी रहे। उस दौरान आपने तार क्यों नहीं काटा? अरे आपको तो तब मेन स्विच ही ऑफ कर देना चाहिए था, सारा टंटा ही समाप्त हो जाता। खैर, इन बातों का पब्लिक से क्या लेना देना। वैसे भी नेताओं की वकालत और नेताओं की दलील की काट नेताओं के पास ही होती है। बात निकली है तो कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह उसे दूर तलक लेकर पहुंच गए हैं। दिग्विजय ज्योतिरादित्य से सवाल पूछ रहे हैं कि किसानों के पक्ष में सड़कों पर उतरने के वादे का क्या हुआ। सरकार गिरा दी, क्यों गिरा दी, ये विषय दूसरा है। लेकिन वो कहते थे कर्जा अगर माफ नहीं हुआ तो मैं सड़कों पे उतरूंगा, अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई तो मैं सड़क पे उतरूंगा। लेकिन सड़क पे उतरने के बजाय वो तो हवाई जहाज में बैठ के पहुंच गए। देखिए दिग्विजय सिंह जी, आपका संबंध होलकर राजघराने से है और ज्योतिरादित्य जी का संबंध सिंधिया राजघराने से है। आप लोग पैदाइशी बड़े आदमी हैं। एक दूसरे को आप लोग जितना जानते हैं दूसरा भला कैसे जान सकता है। ये तो वोट की जरूरत है, इसलिए चोट करनी पड़ती है। आज भाषण देने आ रहे हैं गुना और शिवपुरी। अरे मैंने अंदर से उनको देखा है जैसे वे अपने आप को भी नहीं जानते। मेरे भाइयों, 17 साल मैंने भी भुगता है। जोड़ी इशारे तो आप ऐसे कर रहे हैं जैसे दिग्विजय का कुछ गहरा राज जानते हैं। खैर, इशारों को अगर दिग्विजय समझ गए हो तो राज को राज ही रहने दीजिए। पर दिग्विजय सिंह नहीं मानने वाले हैं, वो तो आपका राजफाश करने पर उतारू हैं। जिस पार्टी को ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने
कहा था ये भारतीय जो बीजेपी जो है ये पाकिस्तान की आईएसआई की समर्थित राजनीतिक दल है, उसके वीडियो है। अब मोदी जी जरा उनसे पूछें कि भाई ये आपने क्यों कहा। अरे आप लोग तो एक दूसरे का कपड़ा उतारने पर उतारू हो गए हैं। थोड़ी तो गुंजाइश रखिए भविष्य के लिए, क्योंकि जिस तरह की पलटीमार राजनीति हावी है आजकल, आप में से कौन कब किधर हो जाए कौन जानता है। रही बात किसानों की, गरीबों की, भ्रष्टाचार की, तो इसकी चर्चा जारी रखिए, क्योंकि ये राजतंत्र नहीं लोकतंत्र है और लोकतंत्र में वोट की जरूरत होती है, इसलिए मीठी मीठी बातें करनी पड़ती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।